हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स का स्टार्ट किया था फर्स्ट टॉपिक। और ये इसी के बारे में हम लोग कुछ थ्योरी जाने थे, जैसे लाइंस क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रे एंगल, ये सब सीखा था। फिर एंगल को हम लोग कितने तरह के एंगल होता है, इक्विट एंगल, ये सब सीखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? एडजेसेंट लाइन, दो पैरेलल के बीच में एडजेसेंट रहेगा, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब सीखा था। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि नेक्स्ट डे क्वेश्चन इसके इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब कल हम लोगों ने देख लिया था। तो इस क्वेश्चंस में क्या आ रहा है यूज? कम्प्लीमेंट्री भी आ रहा है, सप्लीमेंट्री भी आ रहा है। तो ये हम लोग यूज करते हैं कि कैसे होता है। इस प्रॉब्लम्स को हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं। तो देखिए, टू एंगल आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मान लीजिए दो एंगल है ए और बी, इसका कम्प्लीमेंट्री है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी 90 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री में हम लोगों ने कल देखा था कि 90 होता है। अब सेकेंड देखिए, इफ 8 टाइम्स ऑफ वन एंगल इज 7 टाइम्स ऑफ अदर एंगल। ये वन एंगल है, ये अदर एंगल है। तो ये देखिए, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स ऑफ वन एंगल इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ अदर एंगल। तो ये देखिए, ये ए बाई बी कितना आ गया? ए बाई बी आ गया 7/8। ये देख लिए हम लोग। अब देखिए, ये 7 टाइम्स है, तो देखिए ए बी का रेशियो आ गया 7/8। अब यदि ए का हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, तो ए का हम लोग यदि डायरेक्ट लिखते हैं तो ये क्या होगा? ये तो ये होगा 14/18, कुछ भी हो सकता है, 16, ये 21 ये 24। तो मतलब क्या होगा? दोनों में सेम मल्टीपल होगा, दोनों में समझ लीजिए के का मल्टीपल होगा। तो ये तो के का वैल्यू 2 होगा तो 14 आ जाएगा, के का वैल्यू 3 होता तो ये आ जाएगा 21। जैसे देखिए, 7 का क्या हो गया? ये समझ लीजिए 7K हो गया, और ये 8K हो गया। यदि देना रहेगा, ये हम लोग के का वैल्यू 2 मानते तो आ जाता क्या? के का वैल्यू 2 तो ये 14 हो जाता, ये 16, के का वैल्यू 3 21, ये 84। तो ये फर्स्ट एंगल क्या आ गया? 7K और ये 8K। तो ये देखिए, 7K प्लस 8K, इसका वैल्यू क्या आ गया? 90। और 7 प्लस 8 क्या हो गया? 15K इक्वल टू 90 डिग्री। और के का वैल्यू क्या आ गया? 6 डिग्री। अब ये क्या कहा है देखिए, ये हम लोग आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए पूछा है देन फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ अ स्मॉलर एंगल। अब देखिए, स्मॉलर एंगल क्या होगा? स्मॉलर एंगल क्या होगा? देखिए, 7K और 8K दोनों में स्मॉलर क्या होगा? 7 होगा, 7K स्मॉलर होगा। के का वैल्यू क्या आया था? के का वैल्यू आया था 6 डिग्री। तो ये देखिए, 7 × 6, ये क्या हो गया? 42 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट्री पूछा, तो ये 180 में से माइनस कर देंगे, 42 आ गया, ये 138। अब किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा देखिए। देखिए, सप्लीमेंट्री क्या होता है? मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, सप्लीमेंट्री में क्या होता है? 180 डिग्री। अब मान लीजिए वन एक एंगल स्मॉल दिया हुआ है, स्मॉलर एंगल का कम्प्लीमेंट्री पूछा, तो स्मॉलर आ गया था 42 डिग्री, और ये हो गया बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये बीटा इक्वल टू 180 माइनस 42 इक्वल टू 138 डिग्री। तो ये बहुत ही आसानी से आ गया। ऐसा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में ऐसा देखने को मिल सकता है, और आगे भी ऐसा आया है प्रीवियस ईयर में, और आगे भी देखने को मिल सकता है। ये आप लोग नोट करना है, जिन्हें नोट कर लीजिए। अब ये मैं हट जाता हूँ। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन करने से पहले एक शॉर्ट ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं, उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा बस आज कुछ नहीं ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा जानेंगे, नेक्स्ट जब थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जानेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। और अभी बस थोड़ा सा ट्रायंगल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल बनता है कैसे। जैसे ट्री एंगल, तो ये ट्री मतलब होता है जैसे
ये हो गया ट्रायंगल, तो ट्री मतलब होता है 3, और ये हो गया एंगल, मतलब 3 एंगल से मिल के बनता है ट्रायंगल। तो ये देखिए, ये समझ लीजिए ए, और ये बी, और ये सी, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट देखिए, इसमें 3 साइड्स होता है। जैसे ये देखिए ए बी, बी सी और ये सी ए, 3 साइड्स हो गया। अब ये हम लोग ने अभी देखा सेकेंड पॉइंट कि 3 एंगल्स होता है। इसमें 3 साइड्स हुआ, जैसे ए बी और बी सी और सी ए, और 3 एंगल हुआ। एंगल ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, 3 एंगल हो गया। अब थर्ड देखिए, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। ये क्यों, ये भी बताया जाएगा। ये क्यों होता है 180 डिग्री, ये अभी बताया जाएगा। पहले पॉइंट लिख लीजिए क्या क्या होता है इसमें, जैसे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। 3 एक्सटीरियर एंगल होता है और 3 इंटीरियर एंगल होता है। तो इंटीरियर एंगल का तो हम लोगों ने सम देख लिया। जैसे ये 3 इंटीरियर, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसमें 3 इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन हो गया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हो गया। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट इसमें जानते हैं कि 3 एक्सटीरियर एंगल होता है। अब एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, देखिए ये हुआ, ये ए बी और ये सी, ये यहाँ पे रफ कर देते हैं। 3 कैसे होता है ये हम लोग पहले देखते हैं। ये हो गया एक, ये यहाँ पे सी होता है, और सी के बाहर डायरेक्ट होता है ये। अब देखिए बाहर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे बी होता है, बी ऊपर रहता है, ये हो गया बी, और ये एक्सटीरियर एंगल बी का हो गया। ये हो गया सी का एक्सटीरियर एंगल, और ये हुआ ये, यहाँ पे मान लीजिए इधर इधर दोनों भी मान सकते हैं, या तो इधर मानिए या तो इधर मानिए, इधर इधर दोनों। क्योंकि हम लोगों ने कल ही देखा था कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, कल ही हम लोगों ने देखा था कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो या तो एक्सटीरियर एंगल इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, या तो इसे भी। जैसे यहाँ ये था, या तो एक्सटीरियर एंगल आप लोग इसे मान सकते हैं या इसे भी मान सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग 3 एक्सटीरियर एंगल होता है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ये हम लोग देख लिए, यहाँ से यहाँ ऐसे इसको बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ा दें, और इसको ऐसे बढ़ा दें। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये हम लोगों ने देख लिया 3 एक्सटीरियर एंगल होता है। अब बट ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इधर ही होगा, इसे ऐसे लाइन बढ़ा के इधर भी कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया 3 एक्सटीरियर एंगल होता है। बट एक्सटीरियर एंगल का जो होता है, जैसे मान लीजिए एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होता है ये। बट ये क्यों होता है ये अभी बताया जाएगा थोड़ी देर में। देखिए अब ये हम लोगों ने देख लिया। अब एक एक करके दोनों ये तीनों प्रूफ बताया जाएगा। पहले सबसे फर्स्ट प्रूफ हम लोग देख लेते हैं 180 डिग्री, फिर 3 इंटीरियर तो हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद ये देखते हैं। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट प्रूफ, ठीक है। अब देखिए बीसी का ये जो लाइन बीसी है, इसका लाइन बीसी का इसका एक पैरेलल लाइन हम लोगों ने ड्रा कर लिया। समझ लीजिए ई और एफ है, ठीक है।
अब साइड बी सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है और ये ठीक है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखा था, ये आप लोग को बताए थे, जैसे ये अल्टरनेट याद आया। ओके अब याद आ गया होगा, ये इक्वल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम लोगों ने सीखा था कि 3 4 और 4 6 इक्वल होता है, ये हम लोगों ने कल ही सीखा था। अब ये देखिए तो ये इक्वल हो गया, तो ये क्या आएगा, सी आएगा, ये क्या आएगा, उसी तरह ये बी आएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि एंगल ए, जैसे ये देखें, ये बी और ये एंगल ए हो गया और ये सी हो गया। तो ये हम लोगों ने कल ही देखा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल आएगा उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये समझ लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये आ गया हम लोगों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लोग देख लिए, दिख रहा होगा। देखिए ये एंगल ए बी और सी इसका हो गया सम 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल आ जाए उसका सम 180 डिग्री ही होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये आप लोगों को देखना होगा अच्छा से, या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। अब देखिए, अब ये क्या हम देखे थे, ये सी, ठीक है, ये समझ लीजिए एक्सटीरियर है, इसको एक्स दे देते हैं, ठीक है, ये सी ये ए और ये बी, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये एंगल सी है प्लस एंगल है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल सी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एक्स, ये आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये भी 180 डिग्री ये भी 180 डिग्री, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो ये एंगल सी से एंगल सी कट गया, तो ये आ गया क्या, एक्स इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। ये देखिए एक्स इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, आप लोग ठीक है, यहाँ ही देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू आ गया एंगल बी प्लस एंगल ए। ओके, तो ये प्रूफ हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट, ये आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लीजिए, 5 पॉइंट था ये। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, तो ये जिन्हें लिखना है लिख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन लिख के लाते हैं। चलिए तो अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका है और ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड। चलिए अब सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग ये अभी ट्रायंगल का जो रूल पढ़े हैं उसी से बेस्ट ये दोनों क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब ये देखिए ये यहाँ से ट्रायंगल बना दीजिए, ये ट्रायंगल बना दीजिए, तो ये ट्रायंगल बना दिए, तो ये क्या होगा, ये हो गया 110 डिग्री है, तो ये दोनों का सम क्या होगा 180, तो ये हो गया 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। अब ये देखिए ये हम लोगों ने ये पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल एस टी ये दिया हुआ है, क्योंकि नहीं दिया हुआ रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल हो गया 130 डिग्री, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये आप लोग सुधार लीजिएगा, एस टी पैरेलल पी क्यू। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है एस टी पैरेलल
पी क्यू, ये क्वेश्चंस में गिवन है। तो ये देखिए, क्योंकि पैरेलल हम लोगों ने सीखा है कल ही हम लोगों ने सीखा है कि ये दोनों का ये जो रहेगा ये इक्वल होगा, ये थीटा ये भी थीटा होगा, तो ये 130 और ये 130 हो गया। अब ये ठीक है। अब हम लोगों ने कल ही नहीं अभी देखा था, जस्ट ये समझ लीजिए x, तो ये 70 प्लस x इक्वल टू 130 डिग्री और ये x इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ये हम लोगों ने अभी जो सीखा उसी से बेस्ट क्वेश्चन है और कल हम लोगों ने सीखा उसके बेसिस पे। तो ये देखिए ये सेकेंड हो गया। अब ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम सब लेते हैं। तो ये देखिए ये हम लोगों को गिवन है, ये पैरेलल, ये क्वेश्चंस में गिवन है ए बी पैरेलल ई एफ और ये हो गया सी बी पैरेलल जी एफ, ये है ठीक है। सी बी पैरेलल ये एफ जी, ये पैरेलल दिया हुआ है ये दोनों लाइन, ठीक है। अब देखिए ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है, ओके। तो ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए ऐसे है, हम लोगों ने अभी देखा था ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल, ये ऊपर नीचे ये ऐसे था, ये अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस डायरेक्शन में लग गया, ये ट्रांसवर्स हो गया इसमें, ठीक है। तो ये 70 तो ये क्या हो गया 70 डिग्री। अब देखिए ये हो गया 70 डिग्री। अब देखिए ये 50 है, ये क्या होगा, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 60 तो ये क्या होगा, हो गया 60। अब देखिए यहाँ से ये बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया 110 110 नहीं, और ये क्या आ गया, ये आ गया 120, और ये दोनों का सम क्या है 130, और 130 में ये क्या हो गया 50, तो अल्फा क्या आ गया 50, बीटा क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 110, और ये गामा क्या आ गया 120, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए ध्यान से, 50 में ये दोनों आ गया, ये 50, अब ये 100 है ये 110 है, मतलब ये गलत, ये दोनों तो सही था बट ये गलत हो गया, इसके कारण ये सही और ये सही ये सही, मतलब ऑप्शन सी सही हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन था, इसमें ये था 60 डिग्री ये। और ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसे दोबारा देख लीजिए, वीडियो पीछे करके, जिन्हें नहीं समझ आया वो दोबारा देखिए, और जिन्हें समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पहले वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आप लोगों को टाइम वेस्ट होगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही बताया जाता है, इसलिए क्वेश्चंस के साथ ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ये देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चंस डायरेक्ट बताना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिया ए बी, ये सी मान लीजिए, ये मान लीजिए ओ मान लीजिए कुछ भी, ये देखिए ये बी ये ए, देखिए ये क्या होगा, ये एक्स मान लीजिए, ये क्या होगा, ये आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ये चार साइड है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो ये एक तरह से ये देखिए ये ए ये बी ये सी, तो इसका सम क्या आएगा 360 माइनस ए माइनस बी और ये माइनस सी, तो ये ब्रैकेट में बंद करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। 360 में ए बी सी माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब सेकेंड तरफ से देखिए ये एक्स है, टोटल का होगा 360, तो ये हो सकता है 360 माइनस एक्स, एक आ गया क्वाड्रिलेटरल के थ्रू, और सेकेंड आ गया कि किसी भी पॉइंट के थ्रू, किसी भी पॉइंट के थ्रू कोई भी पॉइंट रहे जैसे ये, तो ये पॉइंट का ये दोनों का सम क्या होगा,
ये दोनों का सम 360 होगा। ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो ये x है तो ये क्या होगा, टोटल में से x माइनस कर देंगे। ये दोनों देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए ये 360 माइनस a माइनस b और माइनस c, ठीक है। अब ये देखिए ये 360 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये 360 से 360 कट गया, ठीक है। ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ गया, ये आ गया बी और ये आ गया सी। एंगल नहीं लिए हैं, एंगल को अथी एंगल लिखा हुआ बस ये यहाँ पे लिखे नहीं। ये एक्स माइनस माइनस दोनों तरफ से प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। ये आप लोगों को थ्योरम ध्यान रखना, ये कभी भी यूज हो जाएगा डायरेक्ट आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए थ्योरम क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को लिख देते हैं अच्छे से। ये देखिए ये ए, ये बी और ये सी और ये एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब सेकेंड थ्योरम क्या है, सेकेंड थ्योरम ये होता है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये अभी ज़्यादा बड़ा न लीजिए लाइन, अभी चलिए दो ही लाइन लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल, ओके, ठीक है। यहाँ से एक लाइन और खींच देते हैं इसी का पैरेलल, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का ये है कि कोई भी पैरेलल लाइन है, ये समझ लीजिए एक्स है और ये वाई है और ये ए है, ठीक है, ओके। ये देखिए ये एक्स है और ये वाई है। अब ये मान लीजिए आप लेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पी मान लीजिए और ये क्यू मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ओके। एंगल पी प्लस एंगल क्यू मान लिए। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है तो पी इक्वल टू एक्स हो जाएगा, पी इक्वल टू एक्स। अभी पैरेलल हम लोग पढ़ के आए अल्टरनेट थ्योरम, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे क्यू इक्वल टू वाई, ओके, ठीक है। अब देखिए तो P प्लस ये दोनों का सम करेंगे, फर्स्ट सेकेंड का दोनों का सम करेंगे, तो ये क्या आ गया, एंगल P प्लस क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया। एंगल P प्लस क्यू इक्वल टू क्या है, एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, तो एंगल ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके, ठीक है। अब ये इसमें से और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चंस में यूज आ जाता है, इसलिए बता देते हैं। ये छोटा आप लोगों को समझा दिए, अभी आप बड़ा देख लीजिए। चार ले, चलिए चार ही लेते हैं, चलिए तीन ही लेते हैं। ये देखिए ये एक्स, ठीक है, ये वाई, ये ए, ये बी। अब ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इधर का है, जो इधर, जो इस साइड का है एंगल, मुंह खुला हुआ है, देखिए इक्वल टू जो इधर है ए प्लस बी, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हम लोगों ने क्या सीखा, ये अब प्रूफ कैसे होता है, इसका भी सेम होता है। ये मान लीजिए P, ये मान लीजिए Q, ठीक है,
ऐसा ही इसका भी प्रूफ होता है। कहते हैं तो इसको प्रूफ करवाने से कोई फायदा है नहीं, कहिएगा तो करवा भी देंगे, लेकिन इसका प्रूफ फायदा है नहीं। ये आप लोग बस ध्यान रखना, घर में प्रूफ करिएगा, बहुत ही इजी है। जैसे बताए थे वो ये बीच से कट करके वैसा उससे भी कट करिएगा और आ जाएगा। तो ये देखिए, कहिएगा तो थोड़ा सा लाइए, करवा ही देते हैं। ये देखिए, ये x, ये भी x, ये y, ये भी y, ये z, ये भी z। ठीक है, अब देखिए ये x, ये z, ठीक है, ये x, ये z। अब इधर का जो है, ये हम लोगों ने क्या कहा था, x a b y, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब ये x है, ठीक है, और ये हम लोग कितना दिए b, ये y है। चलिए जेड ही रहने दीजिए, चलिए जेड ही रहने दीजिए। तो ये देखिए, ये x हो गया, इधर y प्लस जेड, इधर साइड वाला देखिए, ये साइड और ये साइड, ये x और ये b की जगह पर y प्लस जेड है, ये b की जगह पे। ठीक है, अब ये देखिए इधर वाला साइड देखिए, x प्लस वाई और प्लस जेड, a की जगह पे क्या है ये, तो आ गया x प्लस बी। इधर वाला साइड देखिए, x प्लस बी इक्वल टू ए प्लस जेड। आप लोग को बस ये ध्यान रखना कि इधर जो मुंह खुला हुआ है, इधर और जो इधर मुंह खुला हुआ है, दोनों इक्वल होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये स्टार्टिंग में गलत लिखा गया था, बट ये प्रूफ किए सही आ गया, मिस्टेक से लिखा गया था। आप लोगों का ध्यान रहेगा, जैसे कितना भी बड़ा रह जाए, कितना भी बड़ा रह जाए, ये समझ लीजिए x, ये y और ये z है, और ये a और ये b और ये c और ये d, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो a प्लस b प्लस c और प्लस d इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आगे देखते हैं, जब तक आप लोग लिख लीजिए पॉज करके। पहले आप लोग ये पॉज करके ट्राई कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए हम लोग ये 4th नंबर क्वेश्चन, और ये हो गया 5th नंबर, ये हो गया 5th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले ही डिस्कस कर चुका है इसी कॉन्सेप्ट का। ये इक्वल टू क्या होगा, 140 इक्वल टू 40 प्लस 50 प्लस x। ठीक है, अब देखिए 140 इक्वल टू, ये 40 प्लस 50 क्या होगा 90 और प्लस x इक्वल टू क्या आ गया, 140 में माइनस 90 होगा, ये 50। तो ये हमारा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 50। अब ये क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही ये आप देखिएगा, क्योंकि इजी है, अभी पहले ही कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था, जो इधर रहेगा तो क्या हम लोग, ये इधर है, ये इधर है, इधर मतलब ये जो एक्यूट एंगल में रहेगा, ये इसका मतलब हो गया। ये न समझिएगा कि इधर कोई भी एंगल है वो आप लोग ले लीजिएगा, एक्यूट एंगल जो भी देखिए सब एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल हम लोगों ने क्या सीखा था, जो 90 डिग्री से कम रहे, देखिए सब 90 डिग्री से कम रहेगा। अब कहिएगा कि एक्यूट ही बन सकता है, तो अप्रोक्स लगभग में एक्यूट ही बनता है, एक्यूट ही बनेगा, और भी बन सकता है बहुत सारा केस, बट एक्यूट लेना है यहाँ पे। अब देखिए इसका क्या आ गया 50। ठीक है, अब इधर का देखिए 30
इधर क्या है 80, इधर क्या है अल्फा। अब ये नहीं लीजिएगा, ये आप लोग ये रफ कर दीजिए, ये हम लोग नहीं लेंगे, ये इधर लेंगे क्योंकि एक्यूरेट लेना। अब देखिए ये 50 और ये, और इधर क्या हो गया 70 और इधर ये क्या हो गया 50। अब देखिए कोई इक्वल नहीं है, 1010 प्लस अल्फा इक्वल टू ये हो गया 170, एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, क्योंकि ये अल्फा ये 110 इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होके 170 में 110 गया 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ये आप लोग, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ये आप लोग जब तक पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए क्वेश्चंस लिख के लाते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस दोनों अच्छे से पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद अपने खुद से ट्राई कीजिए दोनों, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। तो ये आप लोग पहले ये 6 नंबर पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, हम ये सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए हम लोग ये जानते हैं ये पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल गिवन है। तो ये देखिए ये पैरेलल गिवन है तो ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ओके। अब ये देखिए ये 50 है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हम लोगों ने सीखा था कि ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कैसे सीखा था, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो 1 इक्वल टू 3 हम लोगों ने देखा था। तो ये यहाँ पे ऐसे वर्टिकल है और ये हो जाएगा 50, ओके। अब देखिए अब आप लोग शायद ये थ्योरम पता होगा, आप लोग x का वैल्यू 10 ला रहे होंगे, तो कैसे, ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल, तो इसका ये छोड़ के ये दोनों का सम कितना आएगा 60 इक्वल टू 50 प्लस एक्स। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है ये प्लस ये। अब देखिए एक्स इक्वल टू क्या आ गया 10 डिग्री आ गया, ये आप लोगों ने समझा। ये पहले 60 कर ली और ये अंदर हो गया, और ये देखिए ये दोनों का सम हो जाएगा 60, तो ये दोनों का सम 60 लाने के लिए x का वैल्यू 10, ये आंसर आ गया। अब ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, हम ये पॉज करके कर लीजिएगा, हम ये सॉल्यूशन अब बताते हैं। तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, अब ये पैरेलल है, हम लोगों को निकाल फाइंड करने के लिए क्या कहा है ये, तो ये देखिए ये 140, तो ये सही है, सही है। ये 85 और ये 85, तो ये भी 85 और ये 85 तो ये भी 85, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल दिया हुआ है, और ये 85 तो ये क्या हो जाएगा 95 होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, ये छोड़ के ये दोनों का सम हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये हम लोग को फाइंड करना, ये x है, x का वैल्यू सॉरी आप लोग को नहीं दिया गया था, चलिए अब आप लोग फाइंड करिए। तो ये अब आप लोग तो समझ गए होंगे, x का वैल्यू मिस्टेक से नहीं दबाया था ये, ओके। तो ये देखिए ये हो गया 40 और ये हो गया 95, तो ये 40 प्लस 95 135, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आप लोग ये x मान के बनाइएगा, फिर से बैक कर लीजिएगा, आप लोग मानिएगा ये x, तो ये आप लोग ये पॉज करके लिख लीजिएगा, समझिएगा। ये हम लोग अब पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लिख के फिर लाते हैं। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पॉज करके ट्राई कीजिएगा, देखिए हम लोग ये सॉल्यूशन देखते हैं।
फिर देखिए, ये सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए, ये पाई माइनस डब्लू है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को मालूम भी होगा, कितने को नहीं। तो पाई माइनस डब्लू, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा 180 माइनस, तो ये डब्लू हो जाएगा, 180 माइनस डब्लू है, थीटा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा दोनों का, ये अब देखिए दोनों का सम आएगा 180। देखिए 180 माइनस डब्लू, ये डब्लू डब्लू कट जाएगा, 180, एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। अब ये देखिए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा गामा प्लस डब्लू। आप लोग देखिए ध्यान से, ये इसका बाहर वाला का अंदर वाला का ना देख लीजिएगा, ये बाहर वाला का क्या आएगा गामा प्लस डब्लू। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये आ गया बाहर। अब ये दोनों का सम देखिए, ये आप देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, ये दोनों का सम होगा, ये बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा प्लस डब्लू, ये होगा। ये देखिए, ठीक है, ये आ गया अल्फा प्लस गामा प्लस डब्लू। ये देखिए, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए बीटा इक्वल टू तो दो ही को दिया है, ठीक है, दोनों का सम। इसमें देखिए गामा इक्वल टू दे दिया है, तो गामा इक्वल टू तो होगा नहीं। ये है बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा प्लस डब्लू, ये होगा। ये देखिए नहीं होगा क्योंकि ये माइनस आ गया एक, तो खत्म। ये अल्फा इक्वल टू ये तो होगा नहीं, तो ये तीनों नहीं, ये सिर्फ होगा ऑप्शन सी। तो ये दोनों, ये चारों का रिलेशन पूछा था, ये आ गया, ये ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया 9, ठीक है। हम लोग 24 या 25 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। अब देखिए, ये हम लोग अब ये कैसे देखेंगे, तो ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल का एंगल कितना होगा, ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री होता है। अब देखिए एक्स कितना है, एक्स पहले ये काउंट कर लीजिए, ये तीनों का सम आएगा, ये तीनों का सम कितना आएगा 180। अब एक्स वाला पहले काउंट कर लेते हैं, तो 18x, ठीक है। अब ये काउंट करते हैं 17 और 13, कितना होगा 30, ये 6, 36, ये दोनों का सम आ गया 180 डिग्री। अब ये देखिए 18x इक्वल टू ये क्या हो गया 144, और ये क्या आ गया 8 आ गया, आया 18 का पहाड़ा पढ़िएगा, टेबल पढ़िएगा जो भी पढ़ना है। और ये आ गया x इक्वल टू 8 डिग्री। तो ये हम लोगों को पूछा है क्या, ये फाइंड कर लिए, ये इक्वल टू अल्फा, तो ये इक्वल टू भी अल्फा होगा, मतलब ये फाइंड कर लिए तो ये आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या आया 10x प्लस 17, 10x 10 इंटू 8 18 80 प्लस 70, ये हो गया 97, ये 97, तो ये क्या आ गया 180 माइनस 97, ये आपका आंसर क्या आ गया, ये आप लोग अब बताइए। अब इतना हार्ड तो हम लोग करेंगे नहीं, इतना हार्ड कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ठीक है, ये 83 आ गया आंसर हमारा। तो ये हो गया 9th। अब हम लोग ये 24 ये 25 तक जाएंगे, ये आप लोग अच्छे से देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एंगल से। इसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या करेगा, थोड़ा बड़ा दे देगा, 3-4 स्टेप में दे देगा, 5 स्टेप में दे देगा, आगे जो कि करेंगे और बस वही करना है हम लोगों को। ये 24 25 ज़्यादा हम नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, 1-2 आता है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। जितना कराएंगे उतना सफिशियंट है एग्जाम के लिए। अब थोड़ा न्यू टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद ये हम सोल्व करेंगे। तो हम लोग, आप लोग ट्राई करिएगा, इसे पॉज करके हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले क्या करता है, क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले कर रहा है, ये व्हील मेक्स 10 रिवोल्यूशंस पर 20 सेकेंड, मतलब कोई व्हील है वो 10 रिवोल्यूशन जाता है 20 सेकेंड में, तो 1 रिवोल्यूशन कितने टाइम में जाएगा 2 सेकेंड, जैसे 1 रिवोल्यूशन। और ये देखिए एक रिवोल्यूशन में कितना ये डिस्टेंस तय करेगा, तो ये
2 पाई आर सरकमफ्रेंस पे तय करता है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी ये बस ध्यान रखिए, जब सर्कल पढ़ाएंगे तो ये बताया जाएगा मेंसुरेशन में। तो ये देखिए इसका क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ओके, अब देखिए अब हम लोगों को क्या निकालने का रहा, एंगल इन रेडियन डिस्क्राइब बाय ए स्कोप ऑफ व्हील इन 0.2 सेकेंड। तो ये देखिए सरकमफ्रेंस होता है ये। अब हम लोगों का सरकमफ्रेंस नहीं, सरकमफ्रेंस पे जो ये है, ये एक राउंड में कितना, ये एक राउंड में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज नहीं है बट ये आपको आगे यूज आएगा। ये देखिए 1 राउंड में कितना जाएगा, 360 डिग्री या 2 पाई, 360 का ही है, ये 2 पाई का ही है। तो देखिए 20 सेकेंड में कितना जाता है, 10 इंटू 2 पाई, 20 सेकेंड में 10 राउंड किया, 1 राउंड में 2 पाई जाता है। ठीक है, अब देखिए 0.2 सेकेंड में कहा, 0.2 सेकेंड में। तो ये देखिए ये हो गया, 1 से 1 कट गया। अब हम लोग का 2 पाई मतलब 1 सेकेंड में कितना आया, ये देखिए, ये देखिए ये 2 शून्य हम लोग लगा दें तो क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। तो ये देखिए 20 पाई है, ये करेंगे तो 20 पाई हुआ। अब हम लोग ये 2 शून्य बैक कर देते हैं तो 0.2 पाई, ये आ गया हमारा आंसर। ये देखिए ये 2 शून्य इधर किए, इसमें भी 2 शून्य इधर करेंगे तो 0.2 पाई, ये हमारा आंसर हो गया। तो 0.2 पाई को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 को लिखेंगे 2/10, ये आ गया 1/5। तो ये हो गया 1/5 पाई कहिए या पाई/5 कहिए, 5 कहिए, ये दोनों का। ये दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा होगा, ये चलिए ऊपर लिख देते हैं। आप लोग समझ में आया कि नहीं, तो नहीं समझ में आया तो ये देखिए, किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो ये थोड़ा अच्छा से बता देते हैं। देखिए ये 1 राउंड में 2 पाई जाता है, ये 10 राउंड कहा है। तो देखिए 20 सेकेंड में 10 राउंड जाएगा तो 2 पाई होगा। किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा देख लीजिए। तो देखिए 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में 10 इंटू 2 पाई/20, मतलब ये हो गया 1 सेकेंड में पाई। अब 0.2 सेकेंड कहा है तो 0.2 सेकेंड को 1/5 लिखेंगे, क्योंकि 0.2 ये शून्य हटाएंगे तो ये /10, ये हो गया 1/5। तो ये देखिए 1 सेकेंड में 0.2 सेकेंड में पाई/5 हो गया, क्योंकि 0.2 सेकेंड क्या होता है 1/5, और इसमें दोनों तरफ 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ये। ठीक है, ये हम लोग देख लिए 0.2 सेकेंड में क्या होगा। जैसे देखिए 0.2 सेकेंड के हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ये 1/5 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं, और ये हो गया पाई/5, ये हमारा आंसर हो गया पाई/5। ये आप लोग समझ पाए हैं या नहीं। देखिए 1 राउंड में कितना जाएगा, 1 राउंड में हम बताए हैं कि कोई भी पॉइंट के तरफ कितना एंगल जाएगा, 360, और ये पाई इक्वल टू 180 होता है, तो 2 इंटू 180 360 मतलब 2 पाई। तो ये देखिए 20 सेकेंड में 2 पाई गया और 10 राउंड गया था तो 10 राउंड। 1 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में बाई 20 करेंगे तो ये 20 से 20 कट गया। अब देखिए 0.2 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक नीचे शून्य 1/5 आ गया, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/5 का 0.2 सेकेंड, और ये आ गया पाई/5। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये 11 और 12 क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद ये हम लोग सोल्व करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 11 12, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ये हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो ये देखिए ये पैरेलल लाइन है। ओके, अब ये देखिए एक और इसमें पॉइंट है कि ये दिया हुआ है थीटा, और ये दिया हुआ है
थीटा। ये आप लोग अब सोल्व कीजिएगा, उसमें आप लोगों को सोल्व नहीं होता, ये आप ध्यान दीजिए। ये थीटा ये गिवन है, ओके। अब इसे सोल्व कीजिएगा पॉज करके। अब हम लोग ये सोल्व करते हैं। तो ये देखिए ये 50 हो गया, तो ये क्या होगा, ये 50 होगा, ये 50 तो ये 50, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये देखिए 50 इक्वल टू 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 25 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 25 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये हम लोग एक पढ़े थे थ्योरम, ये x ये y, ये हम लोग थ्योरम पढ़े थे कल। हम लोग ने ये थ्योरम पढ़ा था कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये 25, तो x प्लस 25 इक्वल टू 180, 25 इक्वल टू 180। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 155 हो गया, ये हमारा ये आंसर हो गया। तो ये हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरह से सोल्व कर चुके हैं। ये तीनों पैरेलल लाइन गिवन था, ये स्टार्टिंग में नहीं दिए, लेकिन ये मिस्टेक हो गया था, ये सुधार दिया गया, ओके। अब देखिए कहाँ गया, अब देखिए अब ये हम लोग सोल्व करेंगे कि ये x y z w का वैल्यू क्या आएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं x इक्वल टू वाई हो गया, इंटीरियर एंगल से देख लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये देखिए एक्सटीरियर एंगल पढ़े थे, एक्सटीरियर एंगल कि ये हो गया, ये इसके इक्वल यहाँ पे, ये भी W और ये W Z इक्वल, तो W इक्वल टू Z, ओके। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो W इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का सम 180, तो ये W इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। अब ये 50, तो ये x इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो x इक्वल टू 50, ठीक है। ये दोनों हम लोगों को आ गया, तो ये 50 था तो ये भी 50 हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू वाई इक्वल टू 50 और w इक्वल टू जेड इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखिए x और y 50 है, x और y 50 दोनों 50-50, ठीक है। और w z, ये z है w, तो z है w क्या है 130, ये हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, ये ठीक है। ये x और y दोनों 50 आ गया, क्योंकि x 50 तो y भी 50, और ये w और z 50 हो गया। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था आज का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सुधारा जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। तो ये आज का सेशन ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी से आगे करते हैं स्टार्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।